जोहार नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। बड़का गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में आज एक आवेदन तैर रहा है जो लोगों के बीच कौतूहल बना हुआ है। आवेदन है बड़का गांव प्रखंड के गोंदलपुरा में अडानी कोल प्रोजेक्ट से संबंधित। जी हाँ, एक आवेदन जिसमें भारत सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को यह कहा गया है कि आपने अडानी को कोल प्रोजेक्ट देने के लिए आपके अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार का आरोप ये है कि 832 एकड़ ज़मीन, लगभग 832 एकड़ जो ज़मीन है उसके दस्तावेज को गायब कर दिए गए हैं या छिपा दिए गए हैं और उसकी प्रकृति को चेंज करके, बदल करके गलत तरीके से और अडानी को जो है वो कोल खनन आवंटन हेतु जो ज़मीनें उपलब्ध कराई गई है। तो इतना बड़ा आरोप लगा है और इस चिट्ठी के आधार पर अडानी का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम को ब्रेक लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए जो है मांग की गई है। तो आपको बता दूं कि वो जो चिट्ठी है, ये जो आवेदन है जिस पर अडानी के कार्य को, गोंदलपुरा कोल प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की बात कही गई है, इससे अडानी की जो है नींद हराम है। अडानी में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी सांसें फूल रही है कि हम जो इतना काम किए इतना दिन तक, वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे घसक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अडानी का कोल प्रोजेक्ट तो फिलहाल चालू होने की स्थिति में नहीं था। जोर ज़बरदस्ती से भले ही जो भी कर ले, क्योंकि जितनी भी सुनवाई हुई अडानी कोल प्रोजेक्ट को चालू करने को लेकर के, जन सुनवाई हो या पर्यावरणीय सुनवाई हो, सारे सुनवाई में जनता ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और सुनवाई रद्द हुई। फिर भी जो है अडानी जो है वो पूरा जोर लगाए हुए था कि हमारा गोंदलपुरा का कोल प्रोजेक्ट आवंटित हो जाए। लेकिन मेन जो है जड़ है वहाँ पे जो है सनीकांत जी ने वार किया है। जी हाँ, सनीकांत जी बड़का गाँव के निवासी हैं और इन्होंने ऐसे जगह पे चोट किया है कि इस चोट से अडानी को उभरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये चोट किए हैं ज़मीन के आवंटन पर। जी हाँ, कोयला ज़मीन जो दिया गया है कोयला खदान के लिए, कोयला निकालने के लिए, उस ज़मीन जो उसको उपलब्ध कराया गया है, उसका जो सिस्टम है, उसका जो तरीका है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं पर इन्होंने चोट किया है कि जो 832 एकड़ लगभग ज़मीनें दी गई है कोयला आवंटन के लिए, कोयला खनन के लिए अडानी प्रोजेक्ट को, वो गलत तरीके से दी गई है। उसके दस्तावेज को गायब किए गए हैं, ज़मीन की प्रकृति को चेंज किया गया है और इसमें अंचल से लेकर के वन का जो है पूरा अधिकारी जो शामिल है, उन सारे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दें, जब तक ये पूरा मामला ठंडा ना हो जाए, जब तक ये मामले की पूरा खुलासा ना हो जाए, इस पर कोई रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक अडानी के कोल प्रोजेक्ट की कोई भी गतिविधि, कोई भी प्रगति, कोई भी कार्य पर रोक लगाया जाए, इसके लिए जो है आवेदक ने आवेदन किया है और इस पर भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा संज्ञान भी लिया गया है। लेकिन ये जो चिट्ठी है ये अपने आप में एक भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट है, बॉम्ब विस्फोट है एक तरह से कहिए, जो कि अडानी के गले की हड्डी फांस बन सकती है। क्योंकि जिस ज़मीन के आधार पर, जिस ज़मीन के अलॉटमेंट के आधार पर कोल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसी पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। आपको मैं पूरा आवेदन पढ़ के बताता हूँ। और सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सनीकांत जी जो है वो कोई और नहीं, बड़का गांव के जो है वो जाने माने पूर्व पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं। जी हाँ, और बड़का गांव की ज़मीन को, बड़का गांव की धरती को बचाने के लिए इन्होंने बहुत तरीके से प्रयास किया है। और आपको बता दें कि पंगरी बरवाडी कोल माइंस में भी है, इन्होंने अपने एक्टिविटी के ज़रिए जो है कई बार गलत खनन को लेकर के एनटीपीसी को पेनाल्टी भी कराने का काम किया है। तो मंटू सोनी जी ने क्या आवेदन दिया था और इस पर भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा क्या चिट्ठी आई है, ये आपको मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। हालांकि ये व्हाट्सएप ग्रुप पे तैर रहा है। फाइल संख्या इतना इतना इतना, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन संरक्षण प्रभाग, ठीक है, सेवा में विशेष सचिव वन, पर्यावरण एवं वन विभाग, झारखंड सरकार, रांची। विषय: झारखंड के हजारीबाग जिले में अडानी इंटरप्राइजेज के गोंदलपुरा कोयला खनन परियोजना भूमि उपयोजन प्रस्ताव इतना 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 के लिए साजिश कर 832.70 एकड़ जमीन की प्रकृति का दस्तावेज गायब किया जाने या छुपा दिए जाने एवं उसके लिए प्रपत्र 1 प्रमाण पत्र जारी करने के दोषी अधिकारियों एवं उसके लाभार्थियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने एवं सामूहिक अशांति, बलवा प्रशासन, जनता में टकराव रोकने एवं कोल परियोजना में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होने तक खनन कार्य, प्रगति या अनुमति पर रोक लगाने के संबंध में श्री सनीकांत, बड़का गांव, जिला हजारीबाग, झारखंड से प्राप्त आवेदन के
के संबंध में ये आवेदन इन्होंने दिया था। इसके संबंध में भारत सरकार के वन पर्यावरण विभाग ने झारखंड सरकार के वन पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि उपरोक्त विषय श्री सजनीकांत सिंह निवासी बड़कागांव जिला हजारीबाग से आवेदन प्राप्त हुआ है कि एतद द्वारा प्रेषित की जा रही है। उक्त आवेदन में यह आरोप लगाया गया है कि झारखंड के हजारीबाग जिले में अडानी इंटरप्राइजेस के गोंदलपुरा कोयला खनन परियोजना में भूमि उपयोजन प्रस्ताव इतना के लिए साजिश कर 832.70 एकड़ जमीन के प्रकृति का दस्तावेज गायब कर दिया गया या छुपा दिया गया एवं उनके लिए प्रपत्र एक प्रमाण पत्र जारी करने के दोषी अधिकारियों एवं उसके लाभार्थियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने एवं सामूहिक अशांति बलवा प्रशासन जनता में टकराव रोकने एवं कोल परियोजना में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होने तक खनन कार्य प्रगति अनुमति पर रोक लगाने के संबंध में कहता है उपयुक्त के मद्देनजर राज्य सरकार से अनुरोध है। ये भारत सरकार के वन विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि उपयुक्त के मद्देनजर राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करे, प्रचलित नियमों एवं विधि के अनुसार उचित कार्रवाई करे तथा आवेदक को सूचित करे जिसकी सूचना इस मंत्रालय को भी दी जाए। अब आप देख लीजिए कि भारत सरकार के वन पर्यावरण विभाग के द्वारा ये संज्ञान में मंटू सोनी जी का चिट्ठी को ले लिया गया है और इस पर जो है झारखंड सरकार को पत्राचार किया गया है संबंधित विभाग को। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पत्राचार के बाद क्या कोयला खनन का जो कार्य प्रगति पर धीरे धीरे आगे जो बढ़ रहा था अडानी का प्रोजेक्ट, उस पर क्या ब्रेक लगता है, लगाम लगती है या नहीं। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। इस खबर पर और आगे अपडेट हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल बड़कागांव की जनता जो है उसका जो रिएक्शन आ रहा है, मंटू सोनी थैंक यू वेरी मच। जी हाँ।